जानवरों पर सदियों से चले आ रहे रिसर्च के बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को जानवरों में अलग अलग तरह की कई क्षमताएं और उनके पास मौजूद ताकत के नमूने समय समय पर हमें देखने को मिलते रहते हैं। कई बार जानवर ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिन्हें कैमरा में कैद नहीं किया जाता तो कोई भी यकीन नहीं करता। आज बात करेंगे इसी प्रकार के कुछ जानवरों की जिन्होंने अपने पास मौजूद सुपर एबिलिटीज के चलते पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। एनिमल सिम्बायोसिस। एनिमल सिम्बायोसिस वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अलग अलग प्रजाति के जानवर या कहे तो एक दूसरे के जानी दुश्मन जानवर भी मुश्किल समय में सर्वाइव करने के लिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने दुश्मनों के साथ भी मिलकर एक हो जाते हैं। एनिमल सिम्बायोसिस दुनिया भर में जानवरों की काफी कम प्रजातियों के अंदर ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम डेजर्ट लिजर्ड्स और फैट टेल्ड स्कॉर्पियंस को देख सकते हैं। अरब की रेगिस्तान में रहने वाले बिच्छू और छिपकलियां यहाँ सर्वाइव करने के लिए सिम्बायोसिस की टेक्निक काम में लेती हैं। दरअसल ये रेगिस्तान काफी गर्म और सुनसान होती हैं। इनमें किसी भी जानवर को बैठने के लिए हल्की छांव तक नसीब नहीं होती। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले इन बिच्छुओं का जीना दूभर हो जाता है। ये बिच्छू ठंडी और छाया वाली जगह पर रहने के लिए यहाँ रहने वाले छिपकलियों से समझौता करते हैं, जिसके दौरान ये बिच्छू छिपकलियों को इनकी मान पर हमला करने वाले शिकारियों से प्रोटेक्शन देती हैं। वहीं ये छिपकलियां इन्हें रहने के लिए अपनी ठंडी और छायादार मांद प्रदान करती हैं। ठीक इसी प्रकार से इजिप्टियन प्लावर नाम के ये पक्षी और मगरमच्छ भी सर्वाइव करने के लिए इसी टेक्निक को काम में लेते हैं। मगरमच्छ की खाना खाने के बाद उनके दांतों में मांस और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए रह जाते हैं, जिसके चलते इनके दांतों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस खतरे से बचने के लिए मगरमच्छ जैसा खतरनाक जीव भी चतुराई दिखाते हुए प्लावर नाम के इस पक्षी के आगे झुक जाता है। यहाँ मगरमच्छ को जब भी डेंटल क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है तो ये अपना मुंह खोलकर कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं और जब भी किसी प्लावर बर्ड को ये नज़ारा दिखता है तो वह इसे देखते ही अपनी लाजवाब डिनर के लिए मगरमच्छ के मुंह में आ जाते हैं। ऐसा करने से प्लावर बर्ड को एक लजीज नॉनवेज डिश मिल जाती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती। वहीं मगरमच्छ को भी एक परफेक्ट डेंटल क्लीनिंग मिल जाती है। ग्रूनियंस रिप्रोडक्शन। कैलिफोर्निया, बाजा कैलिफोर्निया और मैक्सिको के समुद्र में रहने वाली ये छोटी मछलियां जिस तरह से अपने बच्चों को जन्म देती हैं वो वाकई हैरत अंगेज हैं। दरअसल ये छोटी मछलियां समुद्र के अंदर मौजूद बड़े शिकारियों के डर से अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। वहीं छोर पर रहने वाले पक्षी इनकी बच्चों की जान पर खतरा बने रहते हैं। ऐसे में ग्रूनियंस ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला। ये मछलियां हाई टाइड के समय बीच पर पहुंच जाती हैं और अपने आप को रेत में गाड़ कर वहां अपने अंडों को जन्म देती हैं। अब ये अंडे वहीं पर 10 से 15 दिनों तक सुरक्षित मिट्टी में गड़े हुए रहते हैं। इसके बाद जब कोई अगला हाई टाइड यहाँ पर पहुंचता है तो इन अंडों से निकले बच्चे समुद्र में चले जाते हैं। बेसिलिस्क लिजर्ड। मुख्यतः सेंट्रल अमेरिका में पाई जाने वाली ये छिपकली जीसस क्रिस्ट लिजर्ड नाम से भी मशहूर है। मुसीबत के समय में ये छिपकलियां जिस तरह से अपनी जान बचाकर भागती हैं उसी अनोखे सुपर पावर के लिए ये जानी जाती हैं। ये छिपकलियां अपने ऊपर खतरा आने पर आगे के पैर उठाकर हम इंसानों की तरह ही भागने में सक्षम हैं। इसके अलावा ये छिपकली महज 2 पैरों की मदद से पानी पर भी चल सकती हैं। वहीं 30 मिनट तक पानी के अंदर रहना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पानी पर चलने की पीछे की वजह पर यदि बात करें तो ये छिपकलियां ऐसा अपने पास मौजूद स्पेशल बड़े साइज वाले पंजों के दम पर कर पाती हैं। क्रोकोडाइल स्वैलोइंग स्टोन्स। मगरमच्छ के बारे में आपने ये तो सुना होगा कि उनके पास दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा होता है और वे किसी भी जानवर को अपने जबड़े से खा सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मगरमच्छ पत्थर भी खाती हैं? जी हाँ, मगरमच्छ बड़े पत्थरों को साबुत निगलते हैं। लेकिन उनके इस अजीबोगरीब बर्ताव के पीछे एक ठोस वजह भी है। मायामी साइंस म्यूजियम के मुताबिक पत्थर खाने से मगरमच्छ को अपना खाना पचाते समय सहायता मिलती है। बड़े जानवरों को खाने वाले ये मगरमच्छ उनकी हड्डियों और बड़ी शारीरिक संरचना को तोड़कर पचा नहीं पाती, लेकिन जब ये पत्थर उनके शरीर में मौजूद होते हैं तो वो इन बड़े जानवरों की हड्डियों को आराम से क्रश करके छोटे छोटे पीसेज में बदल सकती हैं। वहीं एक और रिसर्च के दौरान पता चला कि ये पत्थर क्रोकोडाइल्स की स्विमिंग स्किल्स को भी इंक्रीज करते हैं। ये पत्थर उनके पेट में होने से उनका शरीर पानी के नीचे स्थिर रहता है, जिससे इन्हें पानी में मौजूद जानवरों को देखने और उनका शिकार करने में काफ़ी सहूलियत रहती है। ऐसे में भविष्य में जब भी आप किसी मगरमच्छ को पत्थरों की तलाश में घूमते हुए देखें तो उनके इस बर्ताव से ज़्यादा शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। द श्रिंकिंग फ्रॉग। जरा सोचिए कि कोई इंसान 6 फीट लंबा होता है और वयस्क होने के बाद उसका साइज कुछ 15 से 16 इंच हो जाए। इंसानों में तो ऐसा होना संभव नहीं है,
लेकिन साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले पैराडॉक्सिकल फ्रॉग के साथ ऐसा ही होता है, जहां आमतौर पर सभी जीवों का शरीर समय और उम्र के साथ ग्रो करता है, वहीं इन विचित्र फ्रॉग्स का शरीर समय के साथ साथ सिकुड़ते चला जाता है। साधारण फ्रॉग्स के जैसे ही अंडों से निकलने के बाद इनके टैडपोल्स लगभग 11 इंच तक लंबे होते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े टैडपोल्स भी हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे ये मेंढक वयस्क होते हैं, वैसे वैसे इनका शरीर छोटा होता जाता है। सिकुड़ते सिकुड़ते एक वयस्क पैराडॉक्सिकल फ्रॉग की लंबाई महज 1.5 इंच के पास पहुंच जाती है। पिस्टल श्रिम्प। समुद्र के गर्भ में रहने वाला ये झींगा साधारण झींगों से काफी छोटा लेकिन कई 100 गुना ताकतवर है। पिस्टल श्रिम्प के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो दुनिया भर के किसी भी अन्य जीव के पास आपको नहीं मिलेगी। 1 से 2 इंच आकार वाला ये श्रिम्प समुद्र में बड़े बड़े शिकारियों को भी मात दे सकता है, और ऐसा वे अपने अद्भुत पंजों की मदद से कर पाते हैं। जब भी इनके पास कोई जीव या शिकार आता है, तब ये झींगे अपने पंजों को कुछ इस तरह से गन की तरह रीलोड करते हैं और फिर सही समय देखकर शिकार पर एक बबल फायर कर देती हैं। 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये बबल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके साथ किसी परमाणु बम से निकलने वाले शॉक वेव जैसे ही एक वेव निकलती है। इसके अलावा बबल फायर के साथ ही यहाँ 210 डेसिबल्स की भयानक तेज आवाज निकलती है। बता दें कि एक इंसान के कान के पर्दे फाड़ने के लिए 160 डेसिबल्स और इंसानों की जान लेने के लिए लगभग 200 डेसिबल्स का साउंड काफी होता है। वहीं जब ये बबल किसी जीव के पास जाकर फटता है तो यहाँ 1 सेकंड के लिए 4700 डिग्री सेल्सियस तक का छोटा विस्फोट होता है। बता दें कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि महज 1 से 2 इंच का ये छोटा जीव कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आपको ये पिस्टल श्रिम्प कैसा लगा? नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेबल टॉड। वेनेजुएला पेबल टॉड नाम का ये मेंढक वेनेजुएला के जंगलों में मुख्यतः पहाड़ों पर देखने को मिलेगा। महज 1 से 1.5 इंच साइज वाले ये मेंढक अपने अनोखे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। दरअसल पहाड़ों पर इन मेंढकों की मुख्यतः दुश्मन टैरेंटुला मकड़ियां होती हैं, जो कि इनसे कई गुना तेज और ताकतवर होती हैं। लेकिन पेबल टॉड को जब भी अपने सामने कोई हमलावर दिखाई देता है तो ये उसी समय अपने हाथ पैर और पसलियां फोल्ड करके किसी भी बॉल की तरह सीधे नीचे जंप मार देता है। गौरतलब है कि अपने छोटे साइज के चलते ये मेंढक कितनी भी हाइट से गिरे तो इन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं आती और अपनी जान बचाकर निकल लेते हैं। हालांकि ये काम है तो धूम दबाकर भागने वाला, लेकिन जनाब को सेल्फ प्रोटेक्शन के मामले में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी बताया जा सकता है। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। आमतौर पर जिन सांपों को हमने अपने जीवन में देखा है वो सिर्फ जमीन पर चलते हैं या फिर इनमें से कई सांप पानी के अंदर रहने में भी सक्षम हैं। लेकिन क्या आपने कभी हवा में उड़ने वाले सांपों के बारे में सुना है? सुनने में विचित्र है, लेकिन हमारी इस अतरंगी दुनिया में ऐसे सांप भी मौजूद हैं जिन्हें उड़ने की एबिलिटीज के लिए जाना जाता है। ये सांप मुख्यतः कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, फिलीपींस, भारत और श्रीलंका के कई जंगलों में देखने को मिलेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक जैसे खतरनाक नाम के बावजूद भी ये सांप उड़ते नहीं हैं। असल में ये एक ग्लाइडर है, लेकिन इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये हवा में उड़ रहे हो। दरअसल जब इन सांपों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना हो तो ये सांप एक शाखा के किनारे पर आकर हवा में जंप लगा देते हैं और अपने पेट को एकदम पतला करके हवा में ग्लाइड करते हैं। ये बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरत होगी कि एक पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक एक उड़ान के दौरान 100 मीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।